नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको दक्षिण भारत की एक परंपरा से अवगत कराया था। आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी परंपराएं दक्षिण भारत की वो आपको बताऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको ये परंपरा अच्छी लगेगी। पहले बात करते हैं हम उत्तर भारत की। उत्तर भारत में यदि पहली बार लड़की पीरियड से होती है तो उसकी माँ उसको तब तक छुपाती है जब तक कि सामने वाले को खुद से पता ना चल जाए। तब तक वो किसी को नहीं बताती है, बल्कि उसको छुपाती है। उनको लगता है कि ये शर्मिंदगी वाली चीज़ है, इसको दुनिया के सामने हाईलाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जब पहली बार लड़की पीरियड से होती है तो उसकी माँ अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको फ़ोन करके बोलती है कि उनकी जो बेटी है वो पीरियड से हो चुकी है। इसके बाद एक बड़ा फंक्शन होता है। फंक्शन मानो ऐसा छोटा मोटा नहीं, वो बड़ा फंक्शन होता है, जैसे कि मानो किसी लड़की की शादी हो रही हो और उस लड़की को भी ऐसे सजाया जाता है जैसे कि कोई दुल्हन की तरह। और जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट भी उसी तरह के होते हैं जैसे किसी लड़की की शादी हो रही हो। मतलब पूरा लड़की को ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से सजाते हैं और उसको एंजॉय कराते हैं और उसको इस चीज़ के लिए हैप्पीनेस कराते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो वो जो लड़की है जो पीरियड से होने वाली होती है तो उसको डर रहता है कि अगर ऐसा होगा तो मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, वो उस चीज़ के लिए घबराती है। लेकिन दक्षिण भारत में ये लड़कियां जो छोटी लड़कियां हैं तो वो उस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं कि उनका वो फर्स्ट टाइम कब आए और उनको वो सारी खुशियाँ कब मिले, इसके लिए वो इंतज़ार करती हैं। तो ये जो परंपरा है वो दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की दोनों परंपराएं बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों की सोच अलग है और दोनों की मायने अलग हैं। इसके बाद एक परंपरा और होती है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में जो हल्दी होती है, हल्दी दूल्हा को या दुल्हन को लगती है। और यदि खुशनुमा माहौल होता है शादी के अंदर तो लड़की की माँ को या फिर उनके आसपास जो रिलेटिव्स हैं उनको भी वो हल्दी लगा देते हैं। लेकिन उनका पर्टिकुलर डे वही होता है जो शादी का समारोह होता है। लेकिन यदि हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में हर महिला बृहस्पतिवार वाले दिन अपने पूरे बदन पे हल्दी जरूर लगाएगी और लगाना भी चाहिए उनको, ऐसा वो मानते हैं। उनका ये कहना है कि जब यदि वो हल्दी लगाते हैं, हल्दी क्या है कि सुहाग का एक सामान है और वो अपने शरीर पर इसको अप्लाई करती हैं तो उनका ये मानना है कि उससे उनकी जो पति हैं उनकी आयु बढ़ती है, बड़ी होती है और वो इस चीज़ को भी दिखाते हैं कि वो सुहागन है। इसके बाद यदि बृहस्पतिवार को वो हल्दी लगाती हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है वो होता है शुक्रवार। शुक्रवार वाले दिन ये अपनी पूरे घर की सफाई करते हैं और खासकर पूजा करते हैं, स्पेशल पूजा करते हैं और वो अपने आप को भी पूरा सजाते हैं और खासकर गजरा बालों में वो जरूर लगाते हैं। क्योंकि जितना कुमकुम, जितना बिंदी, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं उतना ही इन लोगों के लिए गजरा मायने रखता है। तो गजरा लगाना ये नहीं भूलते हैं। खासकर जब आप शादी में देखोगे इन महिलाओं को तो ऐसी शायद ही एक महिला मिलेगी आपको जो गजरा लगा के नहीं आई है। जिस तरह के उत्तर भारत में जैसे स्वागत के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके वेटर घूमते रहते हैं कि जैसे टॉफ़ी है, चॉकलेट्स हैं या फिर जूस है या फिर कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ जो वेटर लेके घूमते रहते हैं शादियों में, वैसे ही दक्षिण भारत में जो शादियाँ होती हैं उसमें भी एक वेटर या फिर घर का कोई फैमिली मेम्बर गजरे का एक टोकरा ले लेता है और वो सारी महिलाओं को जा जा के देता है जो नहीं लगा के आती हैं गजरा। तो ये दक्षिण भारत की कुछ परंपराएं हैं जो कि थोड़ी सी अलग हैं और दिलचस्प हैं। इनको यदि आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने पहला वीडियो बनाया था एक परंपरा के लिए, आज ये दूसरा वीडियो दूसरी परंपरा के लिए। और यदि आप इसको लाइक करोगे, आप पसंद करोगे इनको, तो और भी जो दक्षिण भारत की और भी दिलचस्प परंपरा हैं वो उन परंपराओं से भी आपको अवगत कराऊंगी मैं, यदि उनको आप लाइक करोगे और मुझे कमेंट्स में लिखोगे कि आपको दक्षिण भारत के बारे में और भी जानना है। क्योंकि ये जो परंपराएं हैं ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी या फिर कोई भी ऐसे जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनसे भी ये चीज़ नहीं मिलेगी सीखने के लिए। ये चीज़ें आप उन्हीं से सीख सकते हो जो लोग पर्टिकुलर वहाँ पे रह रहे हैं और खासकर इन लोगों के साथ में रह रहे हैं। तो यदि आप दक्षिण भारत की कुछ परंपराएं जो
सीक्रेट हैं वो अगर जानना चाहते हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं ज़रूर आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें।